अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिज़िक्स की दुनिया में एक दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, ख़ास तौर पर एफएससी फर्स्ट ईयर के तालिब इल्मों के लिए। मौजू है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम। और हम इसकी कुछ ख़ास बातों जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फेज़, इनको ज़रा गहराई में देखेंगे। और इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक दायरे में घूमता हुआ नुक्ता, उसकी हरकत से हम एसएचएम को समझ सकते हैं। तो शुरू करें। जी बिल्कुल। ये एक बेहतरीन अप्रोच है क्योंकि अगर आप एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक साया, एक प्रोजेक्शन समझे ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आसान हो जाते हैं। आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन आइडियाज़ को बिल्कुल साफ, क्लियर कर दें। ठीक है, तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से शुरू करते हैं। फर्ज करें एक नुक्ता है P, वो एक दायरे में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो उसका जो प्रोजेक्शन है, जो एसएचएम कर रहा है, उसकी वेलोसिटी किसी भी लम्हे क्या होगी? ये अक्सर थोड़ा कंफ्यूज करता है कि वेलोसिटी कैसे बदल रही है। अच्छा सवाल है। देखें, जो नुक्ता P दायरे पर घूम रहा है, उसकी अपनी एक रफ्तार है, टेंजेंशियल वेलोसिटी VT, जो दायरे के टेंजेंट पर होती है। एसएचएम में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V है, वो इसी VT का वो हिस्सा है जो डायामीटर पर प्रोजेक्ट हो रहा है। इसकी मुसावात बनती है V = ओमेगा रेडियन r² माइनस x²। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, r दायरे का रेडियस जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड भी है, और x है डिस्प्लेसमेंट यानी मरकज से फासला। अच्छा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है एसएचएम में, ये तो डिस्प्लेसमेंट x पर डिपेंड कर रही है। और इस इक्वेशन से तो लगता है कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पर, जहां x 0 है, वहां मैक्सिमम होगी, ओमेगा r के बराबर। जी बिल्कुल। और एक्सट्रीम्स पर जहां x = r है, वहां 0 हो जाएगी। सही। और एक अहम बात ये कि वेलोसिटी की सिमत वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है जब जिस्म एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा हो। और मीन से दूर जब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। समझ गया। अब अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन तो लाजमी होगा। उसका क्या ताल्लुक है सर्कुलर मोशन से? बिल्कुल। दायरे में यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी एक एक्सेलरेशन चाहिए होता है ना, जो मरकज की तरफ खींचता है। उसे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, AC। उसकी मैग्नीट्यूड होती है r⍵²। एसएचएम में जो एक्सेलरेशन A है, वो इसी AC का प्रोजेक्शन है डायामीटर पर। तो उसकी इक्वेशन बनती है A = -ω²x। अच्छा, यहाँ ये नेगेटिव साइन ये बहुत अहम लग रहा है। ये क्या बता रहा है? जी हाँ, ये नेगेटिव साइन ही तो असल कहानी है। ये बताता है कि एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा डिस्प्लेसमेंट x के मुखालिफ, ऑपोजिट होती है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बाहर की तरफ होता है, तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। ओह, तभी इसे रिस्टोरिंग फोर्स वाली मोशन कहते हैं। बिल्कुल। और इस इक्वेशन A = -ω²x से ये भी साफ है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मीन पोजीशन x = 0 पर 0 और एक्सट्रीम्स x = ±r पर मैक्सिमम, मगर सिमत मीन पोजीशन की तरफ। ये तो बिल्कुल हुक्स लॉ जैसा है, F ∝ -x। आपने बिल्कुल सही ताल्लुक जोड़ा है। F = ma से F = -m⍵²x बन जाता है, जो हुक्स लॉ की ही शक्ल है, बस k की जगह m⍵² है। जबरदस्त। अब आते हैं फेज पर। ये फेज, ये क्या चीज है? सुना तो बहुत है, लेकिन एसएचएम में इसका मतलब क्या है? फेज, जिसे हम एंगल थीटा से दिखाते हैं और जो वक्त के साथ बदलता है, यानी थीटा = ω_t, वो असल में एसएचएम करते हुए जिस्म की हालत, उसकी स्टेट को बताता है। किसी भी लम्हे पर वो कहाँ है, यानी डिस्प्लेसमेंट, और किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये दोनों बातें फेज से पता चलती हैं। ये वही एंगल है जो सर्कुलर मोशन में वो घूमने वाला रेडियस वेक्टर OP रेफरेंस लाइन के साथ बनाता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर जब थीटा 0 डिग्री है, जिस्म मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। जब थीटा 90 डिग्री यानी π2 रेडियंस है, तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। ओके। 180 डिग्री यानी π रेडियंस पर वापस मीन पर,
लेकिन अब नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और 270 डिग्री यानी 3π2 रेडियंस पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। यानी फेज एंगल एक तरह से एसएचएम के पूरे साइकिल में जिस्म की पोजीशन और नियत का एक मुकम्मल स्नैपशॉट दे देता है। बिल्कुल। ये समझना तो फिर वेव्स के लिए भी बहुत जरूरी होगा, जहां फेज डिफरेंस की बात होती है। बिल्कुल, फेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ एसएचएम तक नहीं है, ये वेव्स, एसी सर्किट्स और बहुत सी दूसरी जगहों पर समझने के लिए एक बुनियाद है। ये सब बहुत मुफीद है। अब जरा एफएससी के तालिब इल्मों के जाविये से सोचें, इम्तिहान की तैयारी के लिए उन्हें इस टॉपिक पर क्या खास ध्यान देना चाहिए? जी, इम्तिहान के लिहाज से चंद बातें बहुत अहम हैं। अव्वल तो ये समझना कि वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a की इक्वेशंस यानी v = ωr² x² और a = -ω²x, ये सर्कुलर मोशन से निकली कैसे हैं, सिर्फ याद नहीं करना, डेरिवेशन का लॉजिक समझना है। ठीक। दूसरा, इन इक्वेशंस को याद रखना और ये समझना कि v और a की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट x के साथ कैसे बदलती है, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम और क्यों। सही। डायग्राम्स, खास तौर पर वो वाला जो सर्कुलर मोशन और एसएचएम को जोड़ता है। और वेक्टर्स की सिमतें समझना बहुत जरूरी है, वेलोसिटी किधर है, एक्सेलरेशन किधर है। जी हाँ, डायग्राम्स बहुत मदद करते हैं। चौथा, फेज का कॉन्सेप्ट यानी थीटा = ωt। इसको अच्छी तरह समझना कि मुख्तलिफ एंगल्स पर जिस्म कहाँ होगा और किधर जा रहा होगा। और आखिरी बात, इन कॉन्सेप्ट्स पर मबनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल करने की खूब मश्क करें। फिजिक्स में मश्क बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब। तो खुलासा ये हुआ कि एसएचएम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बेहतरीन मॉडल है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर मुनहसिर है, जबकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के मुतनासिब है और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। और फेज एंगल हमें किसी भी वक्त जिस्म की मुकम्मल हालत बता देता है। बिल्कुल। और ये याद रखना चाहिए कि ये एसएचएम का एक आइडियलाइज्ड मॉडल है। हकीकी दुनिया में अक्सर डैम्पिंग फोर्सेस होती हैं, जैसे फ्रिक्शन या हवा की मुज़ाहमत, जो ऑसिलेशंस को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं। यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी बनता है कि हकीकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी मिसालें हैं जहां डैम्पिंग की वजह से एसएचएम बिल्कुल आइडियल नहीं रहता और इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। इस पर भी सोचा जा सकता है।